हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे सकारात्मक प्रभाव जो शुगर छोड़ने से आपके स्वास्थ्य पर पड़ेंगे। आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि शुगर हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और फ्रेंड, शुगर छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। शुगर छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि शुगर एक एडिक्शन होता है, और शुगर का एडिक्शन उतना ही होता है जितना कि हमारे लिए एक बाकी नशे की चीज़ों का एडिक्शन होता है, या जितना कि एक ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है, उतना ही एडिक्शन एक शुगर का माना जाता है। तो इस वजह से फ्रेंड, शुगर छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हमें शुगर की क्रेविंग होती है इसी वजह से, क्योंकि शुगर को भी एक एडिक्शन माना गया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ 14 दिन 2 सप्ताह हमें शुगर को अपनी लाइफ से अलग करना है, छोड़ना है। और 14 दिन शुगर को छोड़ के हमारी बॉडी पे इसके क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, आइए जानते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में जो कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए शुगर छोड़ने से आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शुगर की ज़्यादती आपके मेमोरी फंक्शन को और आपके माइंड की अलर्टनेस को इफ़ेक्ट करती है। एक 2014 में स्टडी हुई थी जिसको पब्लिश किया गया था न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंसेज नाम की एक मैगजीन के अंदर, जिसमें ये बात सामने आई कि जो लोग ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं, जिनके ब्लड के अंदर ज़्यादा फ्रक्टोज पाई जाती है, उनका मेमोरी फंक्शन कमज़ोर होता है। तो अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो उससे सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको नज़र आएगी, फील होगी, वो ये कि आपका माइंड ज़्यादा अलर्ट रहेगा और आपका मेमोरी फंक्शन इम्प्रूव होगा। आपका माइंड ज़्यादा क्लियर आपको महसूस होगा, आप ज़्यादा अलर्ट फील करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो शुगर छोड़ने से आपको महसूस होगी। दूसरा जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोमिनेंट बेनिफिट आपको शुगर छोड़ने से मिलेगा, वो ये कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए, वैसे तो डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जेनेटिक रीज़न की वजह से भी डायबिटीज़ होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर जो है डायबिटीज़ के पैदा होने का, वो है ओवर कंजम्पशन या ज़्यादा कंजम्पशन करना शुगर का। जब हम ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जो ब्लड का शुगर है लेवल है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। और बार बार शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारा बॉडी में इंसुलिन है, जो हार्मोन जो कि ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, वो भी बार बार स्पाइक करता जाता है। यानी अगर हम आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपने अगर हाई शुगर वाला कोई खाना खाया तो उससे अचानक से आपकी बॉडी के अंदर शुगर इंक्रीज होती है, और उस शुगर को कम करने के लिए अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी को इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करना पड़ता है, जिससे वो ब्लड शुगर लो आए। तो जब बार बार ये साइकिल चलती चली जाती है, बार बार आपका ब्लड शुगर बढ़ता चला जाता है, बार बार इंसुलिन आपकी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उससे फाइनली आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा मेन कारण है डायबिटीज़ टाइप 2 के डेवलप होने का। तो अगर आप अपनी डाइट में से शुगर को निकाल देते हैं तो उसकी वजह से ये बार बार की जो ब्लड शुगर की स्पाइक्स हैं ये भी कम हो जाती हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है, और इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने का चांस भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है शुगर को क्विट करने से, वो है वेट लॉस। शुगर्स जो होती हैं, देखिए, ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं। और ये कैलोरीज जब आप ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू करते हैं तो ये कैलोरीज आपकी बॉडी में जाके वेट गेन करने का कारण बनती हैं, ओबेसिटी का कारण बनती हैं, मोटापे का कारण बनती हैं। इसके साथ साथ रिसर्च से ये भी बात पता चली है कि जो शुगर का कंजम्पशन लोग ज़्यादा करते हैं उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस भी पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि वेट मैनेज करने का काम करते हैं, वेट को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर आपका वेट कम हो जाता है तो वो
आपके बॉडी का वेट को गेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वहीं कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा गेन हो रहा है, तो उसको कम करने का काम करते हैं। ये एक बैलेंस है जो कि नेचर ने हमें दिया है, हमारा प्रॉपर जो आइडियल वेट है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जो लोग शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये बैलेंस ख़त्म हो जाता है। उनके अंदर ये बैलेंस ख़त्म होने की वजह से जो वेट है वो बेतहाशा बढ़ता चला जाता है, वेट मैनेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मोटापा और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। तो अगर आप शुगर को अपनी डाइट से निकाल देते हैं, शुगर क्विट कर देते हैं कम्प्लीटली सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, तो उससे आप देखेंगे कि आपका जो वेट लॉस है वो काफ़ी तेज़ी से होना शुरू होता है, आपका जो मोटापा है वो कम होना शुरू होता है। शुगर छोड़ने से एक और चीज़ जो आप फील करेंगे वो ये कि आपके बॉडी का वाटर वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। यानी शुगर जब आप कम कर देते हैं अपनी डाइट से या हटा देते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी के अंदर है, जो कि हमारे अंदर फ्लफीनेस, पफीनेस और मोटापा या थुलथुलापन पैदा करता है, वो चीज़ कम होनी शुरू हो जाती है। आपका वाटर वेट भी काफ़ी हद तक कम होता है। शुगर हमारे ब्रेन के ऊपर भी डायरेक्टली इफेक्ट करती है और हमारे ब्रेन का जो पार्ट यानी जो हिस्सा भूख को कंट्रोल करता है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन है, वो हर समय ये महसूस करता है कि हम भूखे हैं, और इसकी वजह से हम बार बार खाना खाना शुरू कर देते हैं, बार बार शुगर इंटेक शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से भी हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और ये एक साइकिल है, क्योंकि शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, तो जितना ज़्यादा शुगर आप लेंगे उतना ही ये एडिक्शन बढ़ता चला जाएगा और ये साइकिल भी चलती चली जाएगी। और ओवरऑल इसका जो नतीजा होगा वो ये होगा कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आप ओबेसिटी की तरफ जाने लगेंगे, आप ओवरवेट हो जाएंगे। तो शुगर को छोड़ने से आप अपने आप को ओबेसिटी से भी बचा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए अगर आप शुगर छोड़ देंगे तो आई एम श्योर कि विद इन 2 वीक्स ही आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, बिना कुछ किए अपने वेट के अंदर, अपने फ्लफीनेस के अंदर, अपने जिस्म के अंदर जो भारीपन आप फील करते हैं वो आपको कम महसूस होगा। जो लोग शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको कई बार अवसाद की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी अवसाद जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। कई बार वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, निराश रहते हैं और अपने आप को ज़िंदगी में हताश फील करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब शुगर हम लोग खाते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे तो हमें वो एक फील गुड फैक्टर महसूस होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम लंबे समय तक शुगर को ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी वजह से रिसर्च से ये बात पता लगी है कि हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां, जो कि मानसिक बीमारियां होती हैं, वो लगने का खतरा होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से शुगर को हटा देंगे तो उसकी वजह से आप ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे इन द लॉन्ग रन। ये एकदम से नहीं होगा, बट आप शुरू में जब भी शुगर छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा महसूस हो उसके विड्रॉल सिम्टम्स, थोड़ा आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आए, थोड़ा थकावट महसूस हो, थोड़ा मेंटली तनाव महसूस हो। लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे तो विद इन 3-4 डेज़ ही आपको धीरे धीरे ये विड्रॉल सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाएंगे और आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, ज़्यादा अलर्ट महसूस करेंगे। और जो आपकी अगर डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी काफ़ी हद तक कम होनी शुरू हो जाएगी। शुगर को छोड़ने से आप अपनी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है, आपका कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता है, आपके अगर पिंपल्स हैं या रैशेज़ हैं या ब्लेमिशेस हैं, झाइयाँ हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी काफ़ी हद तक दूर होती हैं सिर्फ एक शुगर को छोड़ने से। जो लोग शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक्ने होने का, ब्लेमिशेस होने का, झाइयाँ होने का, चेहरे पे झुर्रियाँ होने का, स्किन के लटकने का खतरा ज़्यादा होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो शुगर छोड़ने से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी होती है। ज़्यादा शुगर लेने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। जब आप शुगर को छोड़ देते हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है और इसके साथ साथ आपके बीमार बार बार पड़ने के जो चांसेस हैं या मौसमी जो बुखार होते हैं जैसे फ्लू है या वायरल फीवर है, इस तरह की बीमारियां आपको होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि शुगर का इंटेक ज़्यादा करने से आपके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पैदा होता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी कमज़ोर करता है। तो अगर आप अपने डाइट में से शुगर को हटा देंगे तो उससे आपका जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वो भी सबसाइड होगा और इसका नतीजा ये होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और आपका इम्यूनिटी जो ओवरऑल है बॉडी की वो इम्प्रूव होगी। आप कम बीमार पड़ेंगे और ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ आप जी पाएंगे अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो।
जो लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी एज करते हैं, यानी उनके अंदर बुढ़ापा ज़्यादा जल्दी आता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से शुगर को हटा देंगे तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, आप ज़्यादा जवान दिखेंगे, ज़्यादा यंग दिखेंगे। जो लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं, ब्लैमिशेस पड़ जाते हैं, एक्नी हो जाती है, स्किन लटक जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको अपनी एज से ज़्यादा दिखने वाला बना देते हैं। इसके साथ साथ जो लोग शुगर कम लेते हैं उनकी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और स्किन ज़्यादा तनी हुई, ज़्यादा खिंची हुई, ज़्यादा चमकदार महसूस होती है और वो अपनी एज से यंग दिखते हैं। तो अगर आप दिखना चाहते हैं अपनी एज से ज़्यादा यंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए, आप हमेशा जवान दिखें, हमेशा हेल्दी दिखें, तो आपको शुगर छोड़ देनी चाहिए। और अगर आप शुगर छोड़ देंगे तो विद इन 2 वीक्स ही आपको इस चीज़ में भी फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी नींद को भी इफ़ेक्ट करता है। जो लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अगर आप रात को सोते समय ज़्यादा मंचिंग वगैरह करते हैं, मीठे स्नैक्स लेते हैं, तो उस केस में कई बार ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो नींद होती है वो साउंड नहीं होती है, नींद में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, नींद कम आती है। अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउंड स्लीप के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, वो ज़्यादा मात्रा में निकलने शुरू हो जाते हैं और आपकी जो नींद है वो बेटर हो जाती है। ये बेनिफिट बहुत ही ऑब्वियस सा है जिसको आमतौर पे हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं कि आप मीठा कम खाइए, कैंडीज़ कम खाइए, अदरवाइज़ आपके दांत में कीड़ा लग जाएगा। जी हाँ, ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करने से आपको डेंटल कैरीज होने का खतरा भी रहता है, दांतों में बैड ब्रेथ आने का भी खतरा रहता है और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं दांतों से रिलेटेड जो आपको ज़्यादा शुगर लेने से आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत बने रहें, आपके दांत हेल्दी बने रहें, आपके दांत में कीड़ा ना लगे, आपकी मुंह से बदबू ना आए, तो आप शुगर को कम इस्तेमाल कीजिए या फिर ज़्यादा बेटर है कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिससे आपकी डेंटल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुगर ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर सेक्शुअल लाइफ। सो अगर आपकी सेक्शुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई मेल हैं, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या लो लिबिडो की शिकायत आपको हो रही है, तो इसकी एक वजह आपका बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करना भी हो सकता है। तो अगर आप शुगर को लेस कंज्यूम करेंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपनी सेक्शुअल लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कोई वुमेन हैं और आप ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपके जो सेक्शुअल हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोग अगर अपनी सेक्शुअल लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको शुगर का कम इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुगर को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि आप बिल्कुल शुगर को नहीं छुएंगे, तो आई एम श्योर कि आपकी जो बॉडी के अंदर ये पॉजिटिव साइंस आएंगे, जो सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, जो पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आएंगी, जिनके बारे में अभी हमने बात करी, ये आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट करेंगे शुगर को बिल्कुल कंप्लीटली हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। और अगर आपने शुगर को छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप अपनी सेहत का 50% ख्याल बिना कुछ करे रख सकते हैं। 50% बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ शुगर का ज़्यादा कंजम्पशन करने से आपको होती हैं। तो शुगर को छोड़ना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा जवान रखना चाहते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आप इस वीडियो के बाद से शुगर को कोशिश करेंगे छोड़ने की और इन चीज़ों को नोटिस करेंगे और उससे मोटिवेट होंगे फर्दर अपने लाइफ से शुगर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। अगर आपने कभी पहले एक शुगर छोड़ने की कोशिश करी है, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपने कब शुगर छोड़ी और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें महसूस हुई। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।